हेलो एंड वेलकम। आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो सीसेट जो मेंटल एबिलिटी 10 मार्क्स का आता है पीएससी जनरल स्टडीज में। तो उसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, कभी कभी इंग्लिश के भी क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब अगर कोर्स में इंग्लिश मेंशन किया हुआ है तो उसमें इंग्लिश रहेगा, अगर सिर्फ मेंटल एबिलिटी मेंशन किया है तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड मिला के रहता है। उसमें से एक टॉपिक आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये हर क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग मैंने जितना भी एग्जाम दिया है ना 10 आउट ऑफ मतलब 9 टाइम्स मिलेगा आपको, 90% टाइम्स रहता ही है। तो कभी कभी मतलब इजी रहता है, कभी कभी थोड़ा टफ, थोड़ा मतलब टफ नहीं बोलूंगा, मतलब रीजनिंग में थोड़ा ट्रिकी रहता है। मतलब तो जिसको मतलब जो लोगों को मतलब फॉर्मूला पता है, जो लोग ट्रिक पता है, आई थिंक दे विल सॉल्व इन हार्डली इन 30 सेकंड्स एंड मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो लोग रॉ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, इवन कि मेरे दोस्त लोगों को देखा कि दे काउंट 10 नंबर्स, राइट। में नंबर काउंट करके लंबा लाइन खींच देते हैं, उसमें से नंबर काउंट करके बताते कि किस नंबर पे कौन है। तो ऐसा ना करें आप। हार्डली 10 मिनट्स लगेगा मेरे को ये समझाने में, या फिर 5 मिनट्स भी लग सकता है आपके ऊपर। और यू आर गुड टू गो, आप जल्दी से जल्दी आंसर कर लेंगे। तो लेट्स सी। तो ये वाला क्वेश्चन एपीएससी पीएचई 2020 में आया था, ठीक है। एपीएससी का पीएचई का पेपर है, एपीएससी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का एपीएससी का अंडर ही है, जनरल स्टडीज में आया था, नॉट इन मैकेनिकल पेपर, राइट। दिस इज इन द जनरल जीएस पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर एंड रैंकिंग। इन ए रो आकाश इज 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड निखिल इज 11th फ्रॉम राइट, ठीक है। दो लोग हैं, आकाश एंड इन ए रो, आकाश इज 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड निखिल इज 11th फ्रॉम राइट। एक रो है ना, दिस साइड इज लेफ्ट, आपका हाथ के वो अनुसार बना दीजिएगा, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है। इफ आकाश, फिर से बोला आकाश इज 25th फ्रॉम राइट, मतलब अगर यहां से ये वाला पोजीशन 25th फ्रॉम राइट बोला है तो डायग्राम बना सकते हैं 25th फ्रॉम राइट। मैंने नहीं बनाया क्योंकि जस्ट टू कीप द डायग्राम क्लीन, राइट। तो आकाश इज 25th फ्रॉम राइट, देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन, इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। इन रो में इन दोनों के अंदर हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन बिटवीन आकाश एंड निखिल। यहाँ पे आकाश बैठा हुआ है, यहाँ पे निखिल बैठा हुआ है। आकाश इस साइड से 5 नंबर पे है, निखिल इस साइड से 11 नंबर पे है। इस दोनों के बीच में कितना बैठा हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लेकिन नहीं है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। अगर आप डिराइव कर सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं कर रहा है अभी। ये जो है ना, मैंने लिखा है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। किसी एक पर्सन का टोटल पकड़ के, ठीक है, मतलब किसी एक पर्सन का पोजीशन। दिस इज दिस फॉर्मूला इज मैंने सेम लिखा है, सेम। दिस फॉर्मूला यू शुड यूज फॉर द सेम पर्सन, राइट। पता है कि आपने यहाँ पे 5 बिठा दिया, यहाँ पे 11 बिठा दिया, दोनों का अलग अलग, तो टोटल गलत आएगा, ठीक है। किसी एक पर्सन का क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, इन 3 डाटा में से किसी एक तो किसी दो तो हमेशा ही रहेगा क्वेश्चन पे, आपको ढूंढना है, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट, आकाश का देखो, आकाश का दोनों दिया हुआ है। आकाश का 5th फ्रॉम लेफ्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और आकाश का 25th फ्रॉम राइट भी दिया हुआ है। आकाश का दोनों पोजीशन दिया हुआ है, 5th फ्रॉम लेफ्ट भी दिया हुआ है और 25th फ्रॉम राइट भी दिया हुआ है। तो आकाश का दोनों दिया हुआ है, तो हम आकाश से मतलब टोटल निकाल सकते हैं। टोटल मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस रो में कितना स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं हमको अभी पता हो गया, ठीक है। देयर इज 29 स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल 29 स्टूडेंट्स। अभी देखो क्या हुआ, अभी टोटल 29 स्टूडेंट्स हो गए। अभी हमको मतलब चाहिए तो मतलब बॉयज कितने बैठे हुए, ठीक है। तो अभी थोड़ा मतलब उस टाइम अगर आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ज्यादा नहीं, ठीक। टोटल 29, ठीक है। और सपोज मैंने आकाश को पी पकड़ा है, क्यू को निखिल को मैंने क्यू पकड़ा है, और यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है कि ओवरलैप केस नहीं हो रहा है। अगर आपका सपोज ये वाला कैसे चेक करना है कि ओवरलैप हो रहा है कि नहीं। अगर आपका टोटल यू जस्ट चेक दिस थिंग, आपका अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लेस देन पी प्लस क्यू, आकाश का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड निखिल का पोजीशन फ्रॉम राइट, अगर उनका
उनका सम अगर टोटल से कम होता है तो ओवरलैप ऐसे देखते हो तो ऐसे देखने से ही लग रहा है ओवरलैप नहीं हो रहा है ना, मतलब दीज आर नॉट ओवरलैपिंग। देखो 5th फ्रॉम दैट 11 फ्रॉम कभी ओवरलैप नहीं करेगा। मैं कभी कभी मतलब मैं ओवरलैप वाला का भी एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा, आपको उस टाइम पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। पहले आप यहाँ भी देखो, यहाँ ये दोनों कभी ओवरलैप नहीं करेंगे। मतलब ये 5th मतलब बीच में जगह है, ठीक है, बीच में थोड़ा जगह है, मतलब बीच में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब ये इसको क्रॉस करके नहीं जा रहा है। ये देखो ओवरलैप नहीं होगा। टोटल 29 है पी प्लस क्यू, मतलब आकाश को मैंने पी पकड़ा है, आकाश फ्रॉम लेफ्ट, मतलब किसी एक स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट, किसी एक स्टूडेंट फ्रॉम राइट। लेकिन इस फॉर्मूला में टोटल निकालते हुए हम सिर्फ एक इंसान का पकड़ेंगे, ठीक है, एक ही इंसान का, सेम इंसान का लेफ्ट और राइट यहाँ पे। लेकिन जब हम चेक करेंगे मतलब ओवरलैप केस का, वी हैव टू टेक डिफरेंट पर्सन, एक का लेफ्ट दूसरे का राइट, या फिर इसका लेफ्ट निकाल में एग्जाम में अगर इसका लेफ्ट दिया है, इसका राइट निकाल के आपको चेक करना होगा। ओवरलैप केस नहीं हो रहा है, ओवरलैप नहीं हुआ। अगर ओवरलैप नहीं हुआ तो यूज दिस फॉर्मूला, ठीक। प्लीज नोट डाउन दिस 2 फॉर्मूलाज। मैं उसके बाद और एक प्रॉब्लम कराऊंगा, उसमें ओवरलैप केस होगा, उसमें भी और एक फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला भी नहीं है, डिराइव भी कर देंगे आप, ठीक है। ये फॉर्मूला मतलब प्रॉब्लम देख के फॉर्मूला बनाया दिया गया है, ठीक है। फॉर्मूला कभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। देखो एग्जाम में आपको टाइम कांस्टेंट रहता है, मतलब जीएस में कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब टाइम कभी शॉर्ट हुआ, क्योंकि एनफ टाइम रहता है। लेकिन फिर भी मेरा यही मानना है कि मतलब सी सेट में मतलब मेंटल एबिलिटी में टाइम क्यों वेस्ट करना है आपका, ठीक है, क्योंकि सी सेट जनरल लास्ट में रहता है, क्वेश्चन नंबर 70 to 80, मतलब लास्ट में 30 क्वेश्चन में किसी 10 क्वेश्चन रहेगा मतलब मेंटल एबिलिटी का। ऑलरेडी 70 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, ऑलरेडी दिमाग का ऑलरेडी वो हो चुका है आपका, ठीक है। उस टाइम में आके मतलब इजी क्वेश्चंस, इसमें भी यू गेस व्हाट, ये लोग मतलब वो करके आते हैं, रॉन्ग करके आते हैं एग्जाम में, तो ऐसा ना करें। ये वाला फॉर्मूला लगाएं, टोटल मिल गया हमारा लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट, इसका लेफ्ट इसका राइट, ठीक है। सिर्फ ये वाला फॉर्मूला में किसी एक पर्सन को नहीं वो करना होता है, इसका लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट, इसका राइट, टोटल 29 minus 5 minus 11, 29 minus 16, आंसर इज 13 इज द आंसर। कभी कभी क्वेश्चंस में दिया नहीं रहेगा, कभी क्वेश्चंस में ना आपको दिया नहीं रहेगा कि माई फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन, मतलब आपको ओवरलेस, अगर क्वेश्चन में ऐसा होना कि फाइंड द if the question says find the maximum number of students between, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स दो लोगों के बीच बताना है ना, तब भी आपका नो ओवरलैप है। If the question says maximum number of students between निकालो, उस टाइम भी आपका नो ओवरलैप केस होगा, यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बिटवीन, नो ओवरलैप केस, ओवरलैप नहीं हो रहा है। ऐसे ओवरलैप क्यों होगा, मैक्सिमम बोला है तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस का वो है, थोड़ा उसको थिंक करेगा, सोचिएगा, ठीक है। और अगर और बेसिक से चाहिए आपको, अगर चाहिए कि मैं पूरा चैप्टर कराऊं इसका ऑर्डर एंड रैंकिंग का, तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में, मैं पूरा करा दूंगा। अभी मैं आसाम पुलिस का कोचिंग भी करवा रहा हूँ, मतलब रीजनिंग का, मतलब यहाँ पे लोकल ऑफलाइन कोचिंग में। तो अगर बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बिटवीन बोला है तो ओवरलैप केस होगा। नाउ आई सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द ओवरलैप केस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इन ए रो ऑफ 22 स्टूडेंट्स फेसिंग साउथ, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। राम इज 18 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, राम इज 18 फ्रॉम राइट हैंड, राम इज 18 फ्रॉम राइट हैंड एंड श्याम इज 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन राम एंड श्याम? ये जब डायग्राम बनाएंगे ना तब भी आपको ऑटोमेटिकली देख के पता चल जाएगा। जो पिछले चीज में नहीं समझ पा रहे थे, व्हाट इज ओवरलैप केस एंड मतलब ओवरलैप केस क्या हो रहा है, मतलब नहीं समझ पा रहे वो टर्म, डायग्राम बनाने से पता चल जाएगा। 22 स्टूडेंट्स है, आप देखिए ना, खुद देखिए। श्याम इज 18 फ्रॉम राइट हैंड। अगर यहाँ पे टोटल 22 स्टूडेंट है तो 22 के 18 यही होगा, तो 19, 20, 21, 22 मतलब 18 तो इस साइड में होगा, काफी करीब हो जाएगा ना। और सिमिलरली जो 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, श्याम इज 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यह भी तो मतलब श्याम भी मतलब इस साइड से 15 होगा, मतलब 22 के लमसम यही हो जाएगा 15। अगर यही यहाँ पे मैं पकड़ू तो 16, 17, 19, 22 मतलब इस साइड से हो रहा है मतलब। तो देखो बहुत दोनों दिस टू पीपल आर ओवरलैपिंग ईच अदर, तो ये देखने से ही पता चल जाएगा, देखने से पता चल रहा है ना। लेकिन अब फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे P प्लस क्यू, मतलब मैंने जैसे आपका राम को अगर P पकड़ा, शाम को आप जैसे किसी एक को पकड़ो, मतलब दोनों का एक का लेफ्ट एक का राइट पकड़ना है, ठीक। 15 प्लस 18 33, ठीक है। 15 plus 18, isn't it? This is 15, right? Plus 18. 33 is larger than total number of students. एग्जाम में डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला। आप डायरेक्टली आप ये चेक करो, एक का लेफ्ट पकड़ो एक का राइट पकड़ो, एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा किसी आपका लेफ्ट राइट, ठीक है। और ये देखिए 33 ग्रेटर 22, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये ओपनली ओवरलैप केस है, मैथमेटिकली इज प्रूव्ड, ठीक है। फॉर सॉल्यूशन therefore this is the formula। पहले वाला क्या था, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड था पहले वाला, नो ओवरलैप केस में। व्हेन देयर इज ओवरलैप केस, दिस इज द फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड। ये फॉर्मूला -2, मतलब ये दोनों को माइनस कर रहा है, मिडिल निकालना है ना, दोनों को माइनस करके मिडिल निकाल रहा है। ये फॉर्मूला वाला कुछ नहीं है, ऐसे मतलब लॉजिकल है सब कुछ। टोटल कितना है 22 है, यहाँ पे कितना है लेफ्ट प्लस राइट 18 प्लस 15 माइनस मिड -2, मिड इज इक्वल टू कितना होगा 22 प्लस 24 इधर हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, मिड इधर आएगा ना 24 33 8 -24 इक्वल टू 9 हो रहा है क्या, तो 9 इज द आंसर, ठीक है। तो यही था आपका, जो था वही था, तो ज्यादा डरने का जरूरत नहीं। ऐसा दो टाइप क्वेश्चन ही आएगा, तो थोड़ा इतना हाई, इतना तो इजी लेवल देगा नहीं कि मतलब डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला की है, थोड़ा टफ आएगा, ठीक है, थोड़ा टफ आएगा। ये जो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, इससे आप टोटल निकाल सकते हो। सब टोटल दिया नहीं है तो किसी एक पर्सन का, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड सिंगल पर्सन, ठीक है।
थोड़ा थोड़ा ख्याल कीजिएगा, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड मतलब सिंगल पर्सन का लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसमें देखिए लेकिन दो अलग अलग पर्सन का, एक का लेफ्ट एक का राइट, और इसका लेफ्ट या स्क्वायर किसी एक अलग अलग पर्सन का लेफ्ट राइट, और मिडिल मतलब मिडिल निकालना है कितना बिटवीन है, बिटवीन मतलब मिडिल। एनीवे गुड टू गो, ठीक है। इफ यू नीड अ डिटेल वीडियो मतलब और भी बहुत टाइप्स है ना, मतलब ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ये तो ऑर्डर हो गया, रैंकिंग मतलब इन सेम चीज अगर ऐसा दे दिया, पार्टिकल भी दे सकता है कि मतलब जैसे हम स्कूल का मतलब असेंबली लाइन होता है ना, असेंबली लाइन स्कूल में हम पीटी करते हैं प्लेज लाइन, तो ऐसे बोले कि मतलब यहाँ पे एक खड़ा है तो यहाँ पे एक और स्टूडेंट खड़ा है, तो इन दोनों का बीच में क्या होगा, तो ऐसे सेम चीज भी ऐसा कर दिए, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा आप, और डरना नहीं है, तो ऐसा ही ऐसा टाइप का क्वेश्चन से आएगा। तो आज के मतलब आज के लिए बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए खेलते रहिए, पढ़ाई कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, एंड यू आर गुड टू गो। Have a great day ahead. Thank you very much.